अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन हाज़रीन, आज का भी जो मेरा ब्लॉग है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, सूरह शान बयान करने के लिए हैं। उनकी सीरत, उनका किरदार, उनके अखलाक, उनके अतवार और सीरत मुबारका और गर्ज़ के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसका बयान है और किस तरीके से अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनाए मुबारक में कुरान पाक महफूज फरमा दिया। वो आज मैं आपके सामने पेश करूँगी। छोटा सा वाक़या है, उम्मीद है आप लोग बहुत गौर से तवज्जो से सुनेंगे और उसको एक ज़हन नशीन कर लेंगे। अपने हल्का अहबाब में उसको ज़रूर डिस्कस किया करें ताकि वो वाक़या आपके जहन में मुकम्मल तौर पर कैप्चर हो जाए। तो आइए हस्बे मामूल ब्लॉग का आगाज़ तावुज़ और तस्बिया से, अल्लाह ताला की हम्द व सना से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। ये सूरह फातिहा का मैं तर्जुमा बयान करती हूँ। बहुत दफ़ा अपने ब्लॉग के आगाज़ में मैंने ये बात बताई है, इसको आप भी मुकम्मल तौर पर याद कर लें। बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने मेरा ये ब्लॉग सुन कर ही उसको ये तर्जुमा भी याद हो गया है। जी हाँ, आज का जो ब्लॉग है वो है अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में कुरान पाक को महफूज फरमाया। तर्जुमा है सूरतुल क़ियामा का। जब भी ना सुनाया जाएगा तुम याद करने के लिए जल्दी में कुरान के साथ अपनी ज़बान को हरकत ना दो। बेशक उसका महफूज करना और पढ़ना हमारी ज़िम्मे है, तो जब हम उसे पढ़ चुके उस पढ़े हुए की इत्तबा करो, फिर बेशक उसकी बारीकियों को तुम पर ज़ाहिर फरमाना हमारे ज़िम्मे है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब कर। शुरू में जब हज़रत जिब्राइल अल्लाह ताला की तरफ से कुरान लाते, उनके पढ़ने के साथ साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते जाते। नाज़रीन हाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूँ आप पर लाजिम है कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे नाम के साथ आप उन पर दुरूद पाक पढ़ें, उनको दुरूद भेजिए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते जाते ताकि जल्दी उसे याद कर लें और सीख लें और बादा जिब्राइल चले ना जाए और वही पूरी तरह महफूज ना हो सके। मगर इस सूरत में आपको सख्त मेहनत होती, इस पर अल्लाह ताला को आपकी ये मुशक्क़त गवारा ना हुई और फरमाया कि उस वक्त पढ़ने की और ज़बान हिलाने की भी ज़रूरत नहीं। हम अतन मुतवज्जा होकर, हम अतन गोश होकर सुने। ये फिक्र मत करो कि याद नहीं रहेगा, फिर कैसे पढ़ूंगा और लोगों को किस तरह सुनाऊंगा। उसका हर्फ बाहर तुम्हारे सीने में जमा कर देना और तुम्हारी ज़बान से पढ़वाना हमारे ज़िम्मे है। ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया। जिब्राइल जब पढ़ें आप खामोशी से सुनते रहिए, आगे उसका याद कराना और उसकी हकीकत तुम्हारे ऊपर खोलना और तुम्हारी ज़बान से दूसरों तक पहुंचाना, उन सब बातों के हम यानी अल्लाह ताला ज़िम्मेदार है। इसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल के साथ पढ़ना तर्क कर दिया। ये भी एक मौज़ा है, सारी वही सुनते रहे, उस वक्त तक ज़बान से एक लफ्ज़ ना दोहराया और फरिश्ते के जाने के बाद पूरी वही लफ्ज़ ब लफ्ज़ कामिल तरतीब के साथ बग़ैर ज़ेरो ज़बर की तब्दीली के सुना दी और समझा दी। सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह ताला का करिश्मा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौज़ा। अल्लाह ताला हर बात का कादिर है। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है कि जिस तरह सुनी हुई वही हर्फ बाहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनवा दे, तो वो कादिर मुतलक इस बात पर भी कादिर है कि बंदों के अगले पिछले आमाल जो बंदा भूल चुका हो, अल्लाह जल्ल शाना उसे इकट्ठा करके बंदों के सामने रख दें। इसी तरह कब्र में सड़ने गल
والی ہڈیوں تک کو پھر صحیح سلامت کر کے حساب کے لیے لا کھڑا کرے۔ بے شک انسان کی زبان یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کس طریقے سے جب پہلے وہی نبی، ابھی میں نے لاسٹ اپنا بلاگ جو بنایا ہے سورۃ العلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اے جبرائیل مجھ سے نہیں ادا ہو رہا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں امی ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی کہنا چاہیے کہ ہمت دیکھ کر اور ان کا جذبہ دیکھ کر اور پریشانی میں مبتلا اپنے محبوب کو دیکھا، تو آپ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ زبان تک کو جنبش نہ دیں۔ یہ میرے ذمہ ہے کہ میں کس طریقے سے آپ کے سینے میں قرآن حرف بحرف بغیر کسی غلطی زیر و زبر کے آپ کو حفظ کرا دوں گا، آپ کے دل میں، آپ کے سینے مبارک میں اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا، جس پر لوگ آپ کو جادوگر کاہن سمجھتے تھے، نعوذ باللہ جادوگر سمجھتے تھے آپ کو، لیکن سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا، اور جو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے تھے۔ معراج شریف کا واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کا بلاگ آپ ضرور دیکھیے گا، دیکھنا مت بھولیے گا۔ کل میں معراج شریف کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو آج کا بلاگ بھی بہت اچھا لگے گا، بہت زیادہ آپ اس کو ڈسکس بھی کریں اور ذہن نشین بھی کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کل ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔